पिछली कक्षा में हम लोगों ने ग्रह दृष्टि के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। अब ग्रह दृष्टि के द्वारा जो है वह क्या कहते हैं, हम ग्रह दृष्टि को किस प्रकार से देखते हैं उसके बारे में पढ़ा था। अब हम लोग आगे जो है वह अंक दृष्टि विचार उदाहरण, ये जो दृष्टि का जो विचार होता है वह क्या होता है, उदाहरण के द्वारा होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नॉन न्यूना वी बलाश्च, नॉन न्यूना वी बलाश्च, नॉन न्यूना न्यू बलाश्च, नॉन न्यूना बलाश्च। दाराद्यु उपयुक्त अर्गला स्थानस्थ, दाराद्यु उपरोक्त अर्गला स्थानस्थ ग्रहापेक्षया ऋष्भादि बाधक स्थान ग्रह न्यून अल्पसंख्यकः। दाराद्यु उपरोक्त अर्गला स्थानस्थ ग्रहापेक्षया न न्यूना बलापश्च। दाराद्यु उपयुक्त अर्गला स्थानस्थ ग्रहापेक्षया ऋष्भादि बाधक स्थान ग्रह ऋष्भादि बाधक स्थान ग्रह न्यून अल्पसंख्यकः वक्ष्यमाण बल रहिताश्च विरोधिनो बाधका न इत्यर्थ। हम लोगों ने दृष्टि विचार के माध्यम से जो अंक ज्ञान का जो कर रहे थे उसका जो है वर्ण जो है अंतिम वर्ण वो स्व जो था, उसमें स्व का जो पहले हमने उदाहरण देके पढ़ा था, स्व अंतिम वर्ण वो, अगर ये चतुर्थ अक्षर है, क्या है, चतुर्थ अक्षर है, इसलिए स्व से हम 4 का ग्रहण होता है। अंकों से संख्या का ज्ञान होता है। यदि वह 12 से अधिक होगा तो हम उसमें 12 से भाग देंगे, और 12 से अधिक नहीं होगा तो भाग नहीं देंगे। 12 से भाग देने पर जो संख्या शेष रह जाती है, भाग देकर शेष संख्या का जो ज्ञान होता है, हाँ, इसमें टवर्ग के गिनने से 2 जो है 8वां स्थान पर है, यवर्ग में र जो है दूसरे स्थान पर है। अंकानां वाम तो गति, अंक के द्वारा वह क्या है, वाम के गति में है। तो न्यास करने से दार 28, इसको हम 12 से भाग करते हैं तो शेष क्या रह जाता है, 4 रह जाता है। तो अतः दार शब्द से 4 चतुर्थ भाव का राशि का ज्ञान हुआ। क्या हुआ, चतुर्थ भाव का राशि का ज्ञान हुआ। तो ग्रंथकार ने सर्वर्थ सर्वना भावा राश्यश्च, सर्वत्र सर्वना रासा भाव्यश्च जो है इस प्रकार राश्यश्च, हम जो है आगे में इस प्रकार से पढ़ेंगे। जो विचार आश्रयभूत राशि जो है वह क्या है, ग्रह से 4 4 द्वयम एकादश, इन स्थानों में जो है क्या होता है, अर्गला होती है। हमने पहले ही बता दिया जो वो 2 प्रकार से होते हैं, एक अर्गला होती है। तो 2 4 11 जो है क्या हुआ, अर्गला है, और योग विशेष होती है, उसमें क्या होती है, योग विशेष होती है। योग विशेष 10 12 3 जो है स्थानों में अगर क्रम हो तो वहाँ चतुर्थ आदि स्थान उत्पन्न अर्गला के बाधक होते हैं। 4 2 11 जो होते हैं यहाँ पे स्थान शुभ होते हैं। अगर वही 10 12 3 हुआ तो ये क्या हो गया, स्थान पर गुलाबी जो है चतुर्थ स्थान होने पर ये क्या हो गया, उस स्थान पे जो है पहले वाला जो स्थान होता है वो क्या होता है, बाधक होते हैं। जैसे चतुर्थ स्थान में ग्रहण होने से चतुर्थ स्थान होने में अर्गला होती है। यदि दशम में हो तो ग्रह नहीं होती है, दशम में होगा तो यह ग्रह नहीं होगा। द्वितीय ग्रह रहने पर अर्गला होती है तो 12 होने पर वह क्या हो जाता है,
बाधक हो जाता है। 11वें स्थान रहने पर यह क्या होती है, अर्गला होती है, मगर तृतीय स्थान रहेगी तो क्या हो जाएगी, बाधक हो जाएगी। राशि के जितने अर्गला स्थान हैं उनके पीछे बाधक स्थान, अर्गला स्थान में जितने भी राशि हैं उन राशि का जो अगला है वह पीछे वाला जो हुआ क्या बाधक है। बाधक ग्रह अपवादा, बाधक ग्रह अपवादा न न्यूना भी बलाश्च, न न्यूना भी बलाश्च। दाराद्यु उपरोक्त अर्गला स्थानस्थ ग्रहापेक्षा, ग्रह के अपेक्षा ऋषभादि बाधक स्थान ग्रह, ऋषभादि जो है वह बाधक स्थान ग्रहण है। न्यूना अल्पसंख्या, वह न्यून जो है थोड़ा सा अल्पसंख्यक है। वी वाला वक्षमाना बल रिहिताश्च, विरोधी नो बाधक ना, विरोधी जो वह बाधक नहीं है, मगर वी वाला वक्षमाना बलाश्च उसका आता है। अर्गला स्थान, अर्गला स्थान 4, 2, 11 जो है वह क्या है, स्थित ग्रह है, वह क्या है, स्थित ग्रह है। उस स्थित ग्रह का बाधक स्थान जो क्या है 10, 12, 3, 10, 12, 3 क्या है 4, 2, 11, ये क्या है, ये क्या हो गया, स्थित ग्रह हो गया। ये क्या है, स्थित ग्रह है, अर्गला का स्थित ग्रह है। इसका बाधक ये स्थित 2, 4, 11 जो ये स्थित क्या है, स्थित ग्रह अर्गला का स्थित ग्रह है। इसका बाधक सूत्र जो है वह 10, 12, 3 ये जो है बाधक है। ये क्या है, बाधक ग्रह है। ये क्या है, अर्गला का ये बाधक ग्रह है। क्या है, ये अर्गला का बाधक ग्रह है, अर्गला का ये बाधक ग्रह है। स्थित ग्रह जो है वो अल्पसंख्यक है। स्थित ग्रह जो है कि क्या है, अल्पसंख्यक है। बाधक ग्रह जो है ये क्या है, बाधक ग्रह जो है स्थित ग्रह अल्पसंख्यक हो अथवा निर्बल हो तो अर्गला के बाधक नहीं होते हैं। अगर ये स्थित ग्रह निर्बल होगा तो अर्गला के बाधक ग्रह नहीं हो सकते हैं। अर्गला कारक ग्रह से बली और संख्या में तुल्य हो तो वह अधिक हो तभी बाधक हो सकते, अन्यथा नहीं हो सकते। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो नहीं हो सकता है। अगर यह अर्गला कारक ग्रह से बली और संख्या में तुल्य हो तो, बली हो और संख्या में तुल्य हो तो, समान हो तो, हमने पहले ही कहा जो स्थित ग्रह जो ये छोटा है, ये बाधक ग्रह जो बड़ा है। तो स्थित ग्रह और बाधक ग्रह अगर समान होगा तब वहाँ पर जो है बाधा नहीं हो सकती है। अग्रिम राशि से सग्रह राशि बलवती होती है। अग्रिम राशि से इससे यहाँ अग्रिम राशि ये जो है अग्रिम राशि है ये इससे बड़ा है। अग्रिम राशि से सग्रह राशि क्या होती है, बलवती होती है, बलवान होती है। तो सग्रह में जिसमें अधिक ग्रह संख्या हो वही बलवती होती है, जिसकी संख्या बलवान हो। तो ये बाधक ग्रह जो है ये बलवान है क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ 10 हो गया, 10 भाव है। यहाँ दोहम राशि है तो यहाँ द्वादश राशि है, यहाँ एकादश राशि है तो यहाँ पे त्रय राशि है। तो जहाँ पे उसकी राशि अधिक हो तो वहाँ पे यदि ग्रह संख्या तुल्य हो तो चर में स्थिर होगी, यदि ग्रह संख्या तुल्य होगा तो चर में स्थिर होगा, और चर से स्थिर होगा, स्थिर से वह द्विस्वभाव होगा। यदि ग्रह संख्या तुल्य होगा, यदि ग्रह संख्या समान होगा तो वह चर से स्थिर होगी, चर राशि स्थिर राशि होगी, चर से स्थिर राशि होगी, और स्थिर राशि से वह द्विस्वभाव वाली राशि होगी, द्विस्वभाव वाली राशि होगी, द्विस्वभाव वाली राशि होगी। तो यहाँ जो है सुबह अर्गले धन समृद्धि, सुबह अर्गले धन समृद्धि कहा जाता है कि प्रतिबंधक रहित अर्गला शुभ होती है। प्रतिबंधक रहित जो अर्गला क्या होती है वो शुभ होती है। प्रतिबंधक अर्गला स्थान स्थित ग्रह रहने से अशुभ अर्गला हो जाती है। प्रतिबंधक रहित अर्गला शुभ होती है तथा स्थान ग्रह रहने से अशुभ अर्गला होती है। यदि प्रतिबंधक स्थान पर जो ग्रह रहता है वह अशुभ अर्गला होती है। न कि शुभ और पाप ग्रहों से शुभाशुभ जाना जाता है। न कोई भी ग्रह हो और कोई ग्रह पाप ग्रह हो तो उससे हम लोग शुभ और अशुभ की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
नहीं कर सकते हैं। तो प्रतिबंधक स्थान में ग्रह संख्या अधिक हो तो वह अधिक प्रबल होती है और विपरीत अर्गला होती है, अशुभ अर्गला होती है। यदि शुभ ग्रह पाप ग्रह कृत हो, यदि शुभ ग्रह पाप ग्रह रहित हो तो अर्गला होती है। शुभ अर्गले शुभ पापो, शुभ अर्गला शुभ पापो वह ग्रह तिष्ठित। अगर शुभ ग्रह पाप रहित हो, शुभ ग्रह कृत हो तो पाप अर्गला होती है। ऐसा पद नहीं कहते हैं, सब मानते हैं कि पाप ग्रह कृत शुभ अर्गला से शुभ ग्रह कृत शुभ अर्गला विशेष शुभ होती है, विशेष रूप से होती है। अगर उसी स्थान पर पंचम नवम स्थान से अर्गला और प्रतिबंधक अर्गला हमें समझना चाहिए।